अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहुत ही प्यारी कुरानी और ईमानी साथियों। दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमेशा हमेशा आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरानी अलामत का फ़हम लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं। आज हम हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना और जज़म के बाद नून ज़बर के साथ आए उसका इस्तेमाल सीखेंगे। ये चारों अलामतें जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये चारों अलामतें जहाँ भी आ जाएंगी आप फ़ौरन समझ जाएंगे मुअन्नस की बात हो रही है। हुन्ना, इस इलामत का तर्जुमा अमूमन उन सब औरतों, वो सब औरतें या अपने अपने किया जाता है। ट्रांसलेशन तकरीबन सबकी सेम होगी क्योंकि फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हुन्ना जहाँ भी आएगा आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मुअन्नस की बात हो रही है, जमा मुअन्नस की बात हो रही है। और ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये हुन्ना की हैं और यहाँ पर हुन्ना अपना माना उन सब औरतों का भी दे रहा है और अपने का भी दे रहा है और जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हुन्ना पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए हिन्ना हो जाता है, लेकिन इससे माना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं इसका माना भी उन औरतों पर ही है। आज की दूसरी अलामत कुन्ना का इस्तेमाल देखते हैं। कुन्ना का तर्जुमा तुम सब औरतों को, तुम्हारे या अपना, अपनी, अपने का किया जाता है। कहीं भी खाफ के साथ हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हम यू का माना ही देख रहे हैं, यानी तुम। और ये सारे एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि कुन्ना अपना माना जमा मुअन्नस के लिए ही दे रहा है और उसमें अपने और तुम सब औरतों का माना है। आज की तीसरी अलामत सीखते हैं तुन्ना। ये अलामत आपने याद रखना है, सिर्फ फेल के साथ आती है, यानी तुन्ना जहाँ भी इस्तेमाल होगा आप समझ जाएंगे ये फेल है और जमा मुअन्नस की बात हो रही है। और ट्रांसलेशन उसका तुम सब औरतें ही होगा, लेकिन दो याद रखने की बातें क्या है, जमा मुअन्नस और फेल। और ये ट्रांसलेशंस में देखें कि ये फेल के साथ इस्तेमाल हुआ है और जमा मुअन्नस का माना दे रहा है। आज की आखिरी अलामत हम सीखेंगे जज़म के बाद नून ज़बर के साथ का इस्तेमाल। ये अलामत सिर्फ फेल के आखिर में आती है, यानी एंड पे नून ज़बर होता है और उससे पहले जो हर्फ आता है उस पर जज़म होती है। और इसकी ट्रांसलेशन उन सब औरतों, तुम सब औरतों, वो सब औरतें या तुम सब औरतें, मतलब इन्हीं होगा जमा मुअन्नस में ही, लेकिन वो लफ्ज़ जिसके साथ नून ज़बर के साथ से पहले जज़म आई होगी वो लफ्ज़ क्या होगा, फेल होगा। और फेल इसकी ट्रांसलेशन हम सिर्फ जमा मुअन्नस में करेंगे। और ये सारी एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एंड पे नून ज़बर है, उससे पहले जज़म है और ये जिसके साथ भी इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ फेल है और ट्रांसलेशन हम उसकी जमा मुअन्नस में कर रहे हैं। आज हमने 4 अलामतें सीखी। ये चारों अलामतें जमा मुअन्नस की पहचान है। अब कुरान पाक में कहीं भी अगर ये चारों अलामतें आती हैं तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे ये तुन्ना और नून ज़बर के साथ और शुरू में जो हर्फ होगा उससे पहले उस पर जज़म होगी, तो ये दोनों तो फ़ेल के साथ इस्तेमाल होंगी। और हुन्ना, कुन्ना जहाँ भी इस्तेमाल होंगे आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जमा मुअन्नस की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म, वक्त, अमल और फ़हम में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन बारक। आज की आखिरी अलामत हम सीखेंगे जज़म के बाद नून ज़बर के साथ का इस्तेमाल। ये अलामत सिर्फ फेल के आखिर में आती है, यानी एंड पे नून ज़बर होता है और उससे पहले जो हर्फ आता है उस पर जज़म होती है। और इसकी ट्रांसलेशन उन सब औरतों, तुम सब औरतों, वो सब औरतें या तुम सब औरतें, मतलब इन्हीं होगा जमा मुअन्नस में ही, लेकिन वो लफ्ज़ जिसके साथ नून ज़बर के साथ से पहले जज़म आई होगी वो लफ्ज़ क्या होगा, फेल होगा। और फेल इसकी ट्रांसलेशन हम सिर्फ जमा मुअन्नस में करेंगे। और ये सारी एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि एंड पे नून ज़बर है, उससे पहले जज़म है और ये जिसके साथ भी इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ फेल है और ट्रांसलेशन हम उसकी जमा मुअन्नस में कर रहे हैं।